2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सारे राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ी बैठक हो रही थी इस वक्त और तमाम सारे जो नेता थे वो अंदर मौजूद थे। कई सारे विधायक थे। हमारे साथ लखनऊ के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। क्या कुछ अंदर बैठक चल रही थी, कौन कौन लोग शामिल हैं? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हम लोग जिलों में, नगर पे, विधानसभा स्तर तक, पोलिंग और बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। उसी संबंध में रणनीति तय करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो बैठक और लोगों से अलग अलग वार्ता कर रहे हैं। हम लोगों का ये नारा है कि 80 हराओ और भाजपा हटाओ। हम लोगों ने कहा है कि इस बार पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। इसलिए जनता का मन बन गया है 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होगा। हमारी कोशिश है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उस सरकार में अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। राजभर जी लगातार कह रहे हैं कि सपा के विधायक उनके टच में है, कहीं उनका प्रभाव तो नहीं जो बैठक हो रही है अंदर? ओम प्रकाश राजभर के जो है कहीं कोई जन आधार नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे मंत्री बन जाएं, खाली ये प्रयास कर रहे हैं। उनके खुद ही विधायक सारे हमारे लोगों के संपर्क में, किसके संपर्क में? आपके अखिलेश यादव के संपर्क में आ रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उनकी पार्टी पूरी टूट जाएगी। अच्छा, और संजय निषाद जी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को धीरे धीरे ला रहे हैं, किसान एक बहाना है, जयंत को लाना है। जयंत चौधरी जी बहुत मजबूती के साथ जो है उनका संपर्क है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, गठबंधन है। ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इनका कोई जन आधार नहीं है। ये बहुत हल्के स्तर के नेता हैं जो मनगढ़ंत बातें जो है क्या करते हैं और जो है खुद कैसे मुश्किल से मंत्री बने हुए हैं, क्या उनको विभाग मिला हुआ है, कोई उनकी हैसियत नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। कोई उनके बयान का अर्थ नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार उत्तर प्रदेश में सब सीटें सपा जीतने का काम करेगी। अगर आपको याद हो तो आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल में जुल्म अत्याचार जो हो रहे थे, उससे अधिक जुल्म, अत्याचार, अन्याय और तानाशाही इस सरकार में है। और आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को सब सीटें जीती थी। आज वही माहौल है और फिर से अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हम लोग सब सीटें जीतने जा रहे हैं। राजभर जी पर एक सवाल ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जयंत जी साथ में थे, वो पीछे हट गए। मायावती से गठबंधन किया, वो पीछे हट गए। ओम प्रकाश राजभर से किया, वो हट गए। संजय निषाद से किया, वो हट गए। तमाम सारे नेताओं का नाम गिना रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो साथ ही नहीं देते हैं, वो तो छोड़ देते हैं रास्ते में ही। देखिए, ईडी और सीबीआई ने आज तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे अधिक लोग उन्होंने भाजपा में भेज दिए हैं। जितने जेल भेजा है उससे अधिक लोग चले गए भाजपा में। और कुछ छोटे दल हैं जो ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गए हैं। आप देखा महाराष्ट्र में कि जिनके पीछे सीबीआई कल लगी हुई थी और ईडी उनको ढूंढ रही थी, वो अब मंत्री बनने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी और सीबीआई से डरा करके, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत करप्शन किया हुआ है, वो डर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गए हैं। अब ये साफ हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो साथ में खड़ा होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है वो महागठबंधन में आएगा। और अखिलेश यादव जी ने अभी 23 जून को पटना में बैठक हुई थी। 15 विपक्षी पार्टियां उसमें एक हो गई हैं। 2-3 लोगों से और लेकिन केसीआर नहीं गए थे। केसीआर से बात करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ
हैदराबाद गए थे, अब वो राजी हो गए हैं। अगली बैठक में केसीआर भी और जयंत चौधरी दोनों लोग मौजूद रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी चेहरे उसमें शामिल किए जाएंगे, पुराने कई ऐसे सांसद हैं या मंत्री हैं उनके पत्ते काटे जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? कई मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। जैसे कौन? उनको हटाना, जैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही हैं। वो स्वास्थ्य मंत्रालय में इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि दवाओं के खरीद में जो है भयंकर लूट हो रही है। और यहाँ पर लखनऊ शहर में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के दफ्तर में छापा डाला गया और 16 करोड़ से अधिक की दवाएं मिली एक्सपायरी डेट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो स्वास्थ्य विभाग में जनता के मिलने वाली दवाओं की खरीदारी के अंदर स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भारी घपला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से भ्रष्ट मंत्री हैं। कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी सरकारी गाड़ियों के अंदर अपराधी घूम रहे हैं। जिन अपराधियों को पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ऐसे जो भ्रष्ट अपराधी मंत्री हैं उनको ये हटाना इनको मजबूरी हो गई है और कुछ लोग नए आएंगे, लेकिन ये कुछ भी कर लें, अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रथ रुक जाएगा और अब यहाँ से अखिलेश यादव जी का रथ चलेगा और दिल्ली में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। तो ये थे विधायक रविदास मल्होत्रा जो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपराधियों को ज़्यादा महत्व देती है और आने वाले दिनों में गैर भाजपाई की सरकार सेंट्रल में बनेगी। लखनऊ से कुमार पृथ्वी के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।